अरब की जमीन पर जो एक रेगिस्तान था, उसकी वीरान वादी मक्का अल मुकर्रमा में एक नूर आलम, नूर हिदायत, रहमतुल आलमीन, मेरे और आपके आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख एक खुली तारीख है। मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमान भी यह बात से इनकार नहीं कर सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या शख्सियत है, क्या हकीकत है, क्या उनका रद्द अमल है। दुनिया के बहुत बड़े मुफक्किर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का पहला फर्स्ट रैंक दिया है। सबसे कामयाब लीडरों में, इमामों में, हाजियों में, मुर्शदों में सबसे अव्वल दर्जा दिया है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन हक, दीन इस्लाम की दावत पेश किए मक्का अल मुकर्रमा में, आप कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। कुरैश खानदान मक्का का इज्जतदार, कदीम और बहुत बुलंद पाया खानदान था। किसी की जरूरत नहीं थी कि इस खानदान की शराफत इनके मयार के सामने आवाज कर सके या आंख उठा सके। अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी थी अहले कुरैश को। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुरैश में पैदा हुए। आपने अपनी पूरी जवानी, बचपन मक्का की जमीन पे गुजारा। आप यतीम व यसीर थे। आपको आपके चचा मुबारक और फिर दादा ने पाला। आपका पेशा यह था कि आप बचपन से बकरियां चराते। दुनिया का सबसे मुश्किल पेशा बकरियां चराना। यह हाल हुआ जब आप जवान हुए, आप पर वही आई, आपका निकाह बीबी खदीजा कुबरा से हुआ, आप पर वही नाजिल की गई। आपने मक्का की जमीन में प्रचार किया हक का, तौहीद का और अपने रसूल होने का, सच्चे नबी होने का। तो आपके ही बरादरी वालों ने, महल्ले वालों ने, शहर वालों ने आपको सताया, आपके मुनकिर हुए, आपसे बग़ज़ पैदा की, आपके हर काम में टांग डाली, यहां तक कि आपको और आपके अहले बैत को और अस्हाब मुबारका को मक्का की जमीन पर सताया, कर दिया, उनके पीने का पानी बंद कर दिया, उनके बच्चों का दूध बंद कर दिया, उनके लिए तिजारती मामले बंद कर दिए, उनके लिए हुकूक रोक दिए गए, समाजी तौर पर उनको बाइकाट किया गया, यहां तक कि हदें पार कर दी गई और नाहक अहले बैत और सहाबा किराम को शहीद भी किया गया कुफार मक्का के हाथ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा हुआ कि मदीना की तरफ रुख करो, मदीना मुनव्वरा की हिजरत। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। मदीना मुनव्वरा की हिजरत हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचे कुचे सहाबी को लेकर मदीना पहुंचे। वहां आपको अल्लाह ने नुसरत और इज्जत बख्शी। वो भी ऐसी नुसरत और इज्जत के तारीख में किसी इंसान को अल्लाह ने नहीं दिलाई जो मोहम्मद मुस्तफा को मदीना की जमीन पे दिलाई। मदीना के वासी अहले अंसार ने नबी करीम को हाथों हाथ इस्तकबाल किया, उनके हामी बने, उनके वली बने, उनके मोहसिन बने और फिर उनके
ये जो साल इनके गुजरे मदीने मुनव्वरा में, मक्का में रहने से मदीने मुनव्वरा तक जो इनका अय्याम गुजरे, साल गुजरे, तारीख गवाह है कि हमारे आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन हर रात बराबर इस बात की फिक्र में रहते कि मेरे अजीज वतन मक्का का क्या हाल है, मेरे प्यारे शहर मक्कातुल मुकर्रमा का क्या नक्शा है, मेरा मादर वतन जिसको मैं इस तरह छोड़ के आ गया, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां के वासियों का क्या हाल है, वहां के लोगों के मामला कैसे हैं, वहां मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे पैदाइश की जान है, वहां मेरे बुजुर्गान मदफन हैं, वहां मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने पहचानने वाले हैं, मेरी यादें सिमटी हुई हैं मक्का की जमीन में, मक्का के रेशे रेशे में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द, उनकी मोहब्बत, उनकी खलिश थी। हालांकि आप सुकूनत में हैं मदीना में, अल्लाह ने आपको हर हिसाब से आला दर्जा रखा, मदीने मुनव्वरा में अमन बख्शा, सलामती बख्शी और आपकी एक जो ताकत बना दी मदीने मुनव्वरा में, नई हुकूमत की तरह, नई बरादरी में आपकी ताकत बनाई। मगर हमारे नबी करीम रहमतुल आलमीन दर्दमंद है उस छोड़ी हुई जमीन मक्का के लिए, उनका सीना जलता है, वो रूठ उठ के अल्लाह से रातों में दुआएं करते हैं, ऐ मौला मेरा प्यारा शहर मक्कातुल मुकर्रमा इसकी लाज रख ले, ऐ मौला मेरे असलाफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्लाह वहां है, ऐ अल्लाह हमारी नजरें, हमारी फिक्रें, हमारा दिल वहां झुका हुआ है। तो ये वाकया सुनिए आप, एक बहुत अजीब वाकया है जिसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। मदीना मुनव्वरा में कुछ अय्याम जब नबी करीम के गुजरे और ये मामला जारी और जारी था कि काफिले मक्का से मदीना आते और मदीना से मक्का जाते तिजारत के लिए, मामलात के लिए, और नए लोग जिन्हें इस्लाम के आगोश में आते रहते, बैत करते और इस्लाम कबूल करते, तो रसूलुल्लाह अपने सहाबा और जिम्मेदारों को भेज के उनको इस्लाम के अंदर दाखिल कराते और बहुत से अहले मक्का मदीना में शामिल हो जाते। तो नबी करीम फरमाते जरा जाके आने वाले हर मुसाफिर से, हर मुसाफिर मर्द और औरत से नबी करीम ये पूछवाते, ऐ फला बिन फला, ऐ फला फला के बेटे, ऐ फला फला की बेटी, क्या हाल है मेरे उस शहर मक्का का, जरा तो बताना, कैसे है उसकी कहिए पूछे, कैसे हैं वहां की वादियां, कैसे है वहां के वो लोग, कैसे है वहां के वो महल्ले। नबी करीम की ये दर्द, ये फिक्र, ये मोहब्बत तुम्हारे लिए मशअल राह नहीं है तो क्या है मुसलमानों। नबी करीम का ये तड़पना, ये आहे बढ़ना अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, ये तुम्हारे लिए मिसाल नहीं है तो क्या है मुसलमानों। नबी की ये सुन्नत क्या तुम्हारे लिए पैरवी की नहीं है अमीर। अपने वतन से मोहब्बत रखना, जिस पर तुम पैदा हुए उस पर पूरा नाज रखना, उस पर फख्र करना, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन है, जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में, आप जब हिजरत करें मदीना तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपना सजदा नमाज की हालत में बैतुल मुक़द्दस जेरूसलम, जो आज यहूदियों के कब्जे में है, जेरूसलम की तरफ अपना मुंह मोड़ लो। तो नबी करीम अपनी जमात के साथ फर्ज नमाज जेरूसलम की तरफ, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना रुख करते, जो कि इस्लाम का क़िबला अव्वल भी है। मगर मेरे नबी हरीस नबी है मेरे, नमाज की हालत में भी, नमाज पढ़ने के बाद हमेशा आपकी निगाहें अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ उठती और मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ उठती। बैतुल मुक़द्दस पहला क़िबला इस्लाम का, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फर्ज नमाज रुख करो अपना मुंह बैतुल मुक़द्दस की तरफ। नबी ने रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, नमाज अदा की।
भाई कि उन्होंने फरमा दिया, ऐ नबी आप क्यों परेशान होते हैं, आपकी मोहब्बत में मैं किबला उसी तरफ करता हूं जहां आपकी दिल की रजा। नमाज की हालत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा गया और आपने नबी करीम का मुंह मुबारक नमाज की हालत में बैतुल मुक़द्दस से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ पलट दिया। यहां से हमारा किबला बैतुल्लाह बना, जानते हैं आप, यहां से हमारा किबला बैतुल्लाह बना। तो ये अमल क्यों हुआ, ये अमल क्यों हुआ? इसकी दो चीजें हैं, इसकी दो बातें, किबले के बदलने की दो बातें। नंबर एक, अल्लाह को अपने हबीब का वादा पूरा करना था। अरे हबीब तेरे दिल में जो खलिश है, जो मोहब्बत है, जो महरूमी तू महसूस करता है तेरे वतन के छूटने पर, मैं तुझको आला दर्जे पे वो दिलाऊंगा वापिस, कि तू कामयाब बामुराद और मुख्तार वहां का बादशाह होकर लौटेगा। इस तरह आप काबा शरीफ के इमाम बन के लौटे, नंबर एक। और नंबर दो, कयामत तक के अल्लाह ने मुनकिर हक, मुनकिर नबी को जलील और खार कर दिया। जो बनी इस्राइल, जो यहूदी, जो नसरानी ये कहते थे कि ये नबी कुछ भी नहीं, जाहिलों आरबों में से पैदा किया, ये नबी कुछ नहीं, ये तो जादू की बातें करता है, ये तो मौजिजा है, इससे पहले हमारे नबी ने भी मौजिजे बताए, ये तो मौजिजा है। तो उन लोगों के लिए जो बदमाश, जो बदनीयत इंसान थे, अल्लाह ने उनको जलील और खार किया क़यामत तक ये अमल करके कि उस जमीन में बैतुल मुक़द्दस जहां के लोग फख्र करते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा अंबिया और रसूल और नबी हमारी जमीनों पे भेजे गए, अल्लाह ने इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको फतह दी, कामयाबी दी, वो भी खुली फतह, खुली फतह, आम कोई मुकाबला नहीं कर सकता आपकी जीत का। नबी की दुआएं और कारिशें, मक्कातुल मुकर्रमा और काबा शरीफ को हासिल करने की वो मिन्नतें अल्लाह ने कैसे पूरी की? सूरह फतह में अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। सूरह फतह में कुरान मजीद में अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। क्या है नबी करीम को ख्वाब के जरिए अल्लाह ने इशारा किया कि जल्द है मेरे हबीब आप मक्कातुल मुकर्रमा दाखिल होंगे अपने सहाबा और अहले बैत के साथ और आप इस्लाम का परचम काबा शरीफ पे लहराएंगे और कोई सर मोड़ता हुआ अपने सर के बाल निकालता हुआ पहुंचेगा, कोई सवारी पे पहुंचेगा, कोई पैदल पहुंचेगा, जो जिस हाल में होगा अमन में पहुंचेगा, बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचेगा। यहां तक के काबे की कुंजियां आपकी शान में आपको पेश की जाएगी बगैर किसी खून खराबे के। एक खून का खतरा, एक कत्ल नहीं हुआ जब आप मक्कातुल मुकर्रमा के शहर में दाखिल हुए अपने काफिले के साथ। अल्लाह ताला ने सूरह फतह में यह बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकर्रमा वापस अता किया गया। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा ऐ मुसलमानों अगर तुम माल वाले हो, अगर तुम ताकतों वाले हो, अगर तुम असबाब वाले हो, अगर तुम्हारे हथियार अच्छे रहेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा रहेगा, अगर तुम्हारी तादाद ज्यादा रहेगी, अगर तुम हुनरमंद रहेंगे तो तुम कामयाब हो जाएंगे, ये नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कहा तुम ही कामयाब